गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं एडवोकेट अरुण कुमार तलवार आपका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, हमारे आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड 1860, इसके अंदर कई सेक्शन हैं। सेक्शन तो आप जानते हैं। सेक्शन क्या होता है? सेक्शन होता है पैराग्राफ या पैराग्राफ नंबर, उसको सेक्शन मान लीजिए। हिंदी में धारा भी कहते हैं। इंडियन पीनल कोड को ताजीरात हिंद कहा जाता था पहले, और भारतीय दंड संहिता 1860 इसका हिंदी में नाम है। कईयों को इस बारे में भी कंफ्यूजन होता है। इसमें देखिए, 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। पहली है कल्पेबल होमिसाइड, दूसरा है मर्डर, और तीसरा है सुसाइड। इन तीनों में किसी भी इंसान का जब जीवन अंत होता है तो उससे रिलेटेड है ये चीज़, ठीक है। कल्पेबल होमिसाइड यूँ समझिए कि मानव वध, ठीक है। कल्पेबल होमिसाइड मानव वध, लेकिन वो गैर इरादतन अचानक किसी को मार देना। अब जैसे कोई शिकार करने गया जंगल में, और किसी झाड़ी के पीछे कोई गांव वाला अपनी दैनिक दिनचर्या के लिए बैठा हुआ है, और आपने उस झाड़ी वाला में या उसके पीछे आते जाता कोई छोटा जानवर देख लिया, या उस झाड़ी पे बैठा हुआ कोई पक्षी, और आपने उसी पे गोली चला दी। लेकिन वो गोली झाड़ियों के पार होकर चिड़िया को लगी या न लगी, उस बेचारे गांव वाले को, जो कि फारिग होने के लिए वहाँ बैठा था, उसे लग गई, तो इससे इसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन इसको मर्डर कहा जाएगा कि नहीं, इसको सुसाइड कहा जाएगा या नहीं, या इसको मानव वध कहा जाएगा या नहीं, ये आईपीसी में बताया गया है। दूसरा है मर्डर। मर्डर क्या होता है? एक योजना के साथ या प्लानिंग के साथ किसी को, जिसे कोई दुश्मन समझे या रास्ते की रुकावट, या जिसके हाथों नुकसान होने की संभावना हो, उसको किसी हथियार से, बंदूक से, चाकू से, भाले से, तलवार से, या भारी हथौड़ा, रॉड, लठ, किसी से भी उसके सिर पे वार करने से अगर कोई मर जाता है तो वो होता है मर्डर। और तीसरा है सुसाइड। सुसाइड मीन्स आत्महत्या। आत्महत्या में क्या है? कोई किसी को मारता नहीं है, इंसान अपने हाथों से जीवन का अंत कर बैठता है, ये मर्डर आता है। ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, तीनों के लिए अलग अलग वीडियो ही बनने चाहिए। आज मैं आपसे कल्पेबल होमिसाइड यानी मानव वध के बारे में कुछ जानकारी अर्थात इन्फॉर्मेशन साझा करना चाहता हूँ। अब जो ये होमिसाइड है, ये भी 2 किस्म की हो जाती है, एक लीगल, एक अनलीगल। मतलब एक कानूनी, एक गैर कानूनी। आईपीसी के सेक्शन 76 से लेकर
सेक्शन 106 या 106 तक ये सारे फैक्ट्स जो हैं इसके स्टेप्स कवर हो जाते हैं। जस्टिफाइड होमिसाइड यानी कि मानव वध जो कि जस्टिफाइड हो, कानून के अंदर हो, उसको मर्डर नहीं कहा जाएगा। जैसे कि कोई पुलिस पार्टी किसी वजह से बीच बचाव करे या हवाई फायर करे या कुछ करे और उससे किसी की मृत्यु हो जाए तो वो एक कानून के दायरे में किया गया काम माना जाएगा, तो जस्टिफाइड हो जाएगी ये मानववाद। अब जैसे आर्मी है, आर्मी में दुश्मन को जान से मारा जाता है, लेकिन आपने कभी सुना कि उन्होंने मर्डर कर दिया? वो मर्डर नहीं होता है, ठीक है। ये कानून में आ जाएगा। एक है अनजस्टिफाइड होमिसाइड, जो कि कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन आपको सेक्शन 299 ऑफ आईपीसी मिलेगी, ठीक है। और मर्डर जो होता है 302 के अंदर आता है। दोनों को अलग अलग डिफाइन किया गया है। ऐसे ही 306 वाला में जाएंगे आप तो आपको सुसाइड के बारे में पता लगेगा। इसको इस तरीके से समझिए कि ए और बी, ए के ऊपर बी ने एक लकड़ी के टुकड़े से या किसी खुंदे चाकू से जिसमें धार नहीं है अटैक किया। अब इसमें बी की हरकत से ए की डेथ हो गई। अब ए की डेथ होगी, अब कानून में सवाल अदालत में ये उठेगा कि इस चाकू से या उस लकड़ी के टुकड़े से या उस चीज़ से धक्का देने से किसी की डेथ हो सकती है या नहीं, इस पे बहस चलेगी। क्योंकि अगर मर्डर करने का इरादा होता तो वो शार्प नाइफ से, भाले से, चाकू से, बंदूक से या किसी धारदार चीज़ से, आरी से, कुल्हाड़ी से या ऊंचाई से उसको फेंक कर उसको मारता। लेकिन यहाँ सिर्फ उसने एक ऐसी चीज़ से, ऐसे हथियार से, ऐसे औजार से, ऐसे मोड़ से उसने अटैक किया कि जिससे डेथ होने की संभावना बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है। तो ये मर्डर नहीं कहला सकता, इसको कल्पेबल होमिसाइड में गिना जाएगा 299। और अब देखिए सी और डी। अभी सी खड़ा है, डी ने झगड़े में उसके ऊपर धारदार चाकू से, आरी से, भाले से, किसी नुकीली चीज़ से, किसी भारी पत्थर से, लोहे की भारी रॉड से या किसी गमले से, फूलदान से या किसी और तरीके से बिजली का करंट लगा के उस पर हमला किया। तो अब कोर्ट में यह सिद्ध करना पड़ेगा कि ऐसी औजारों से, ऐसे हथियारों से जब हमला किया गया तो डी का इरादा क्या था, मोटिव क्या था। तो मोटिव ये सिद्ध होगा कि वो उसे जान से मारना चाहता था। अब कई बार क्या होता है, एक गोली काफ़ी होती है लेकिन 2, 3 या 5 गोलियां चला दी जाती हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि हर हालत में वो उसको मारना ही चाहता था। तो ये सेक्शन 302 आ गया।
कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के केसों में सबसे पहला आता है मोटिव, कि उसका मोटिव था किसी को चोट पहुंचाना। फिर बॉडीली इंजरी, अब वो चाहता है कि अगले को शारीरिक रूप से घायल किया जाए, चोट पहुंचाई जाए या उसको अपंग कर दिया जाए। तीसरी होती है मेंस रिया। मेंस रिया मीन्स क्या है? इच्छा, इरादा, कि उसका इरादा क्या था। इसमें लाइकली वर्ड का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। लाइकली का मतलब लाइकली कि हो सकती है, ठीक है। लाइकली टू कॉज डेथ, उसकी मृत्यु हो सकती है। ये मैंसरिया का ये एक इंग्रेडिएंट है और इसको भी हमें कानून के केसों में, मर्डर, सुसाइड, कल्पेबल होमिसाइड में इसको भी सिद्ध करना पड़ता है कि अगले का इरादा सिर्फ शारीरिक चोट पहुंचाने का था, नॉट लाइकली टू कॉज मर्डर, कॉज डेथ, ठीक है। वो इतनी चोट पहुंचाना चाहता था, इतनी बॉडी इंजरी करना चाहता था जिससे कि उसको नुकसान हो, लेकिन उसका इरादा ये नहीं था कि वो अगले को जान से मार दे। लेकिन किसी वजह से, वजह भी देखी जाती है कि जिसकी मृत्यु हुई उसकी शारीरिक अवस्था क्या थी, उसको कौन सी बीमारियां थी और उसकी कद काठी कैसी थी, रोबोस्ट था या वीक था, बीमार था, उसकी एज कितनी थी, कई चीज़ें देखी जाती हैं। क्योंकि किसी को आप अगर धक्का देंगे तो कोई यंग मैन, वो धक्का देने से ना तो उसकी हड्डी टूटेगी ना वो की डेथ होगी। लेकिन कोई बहुत कमज़ोर आदमी है, ज़्यादा एज का है, तो हो सकता है कि वो जब गिरे तो उससे उसको उसकी डेथ भी हो जाए, क्योंकि उसकी शारीरिक शक्ति बहुत कम होती है। अब कल्पेबल होमिसाइड में इरादा सिर्फ चोट पहुंचाने का होता है और जान से मारने का नहीं होता। लेकिन मर्डर में इरादा मर्डर का ही होता है, उसके जीवन का अंत कर देना ही उसका होता है। इसीलिए क्या होता है कि वो इस तरीके के हथियार यूज़ करते हैं। एक में उन्होंने डंडा वाला या कोई कपड़ा या कोई ऐसी चीज़ ली और ऐसा चाकू जो कि शार्प नहीं है, क्योंकि उनका इरादा नहीं था उसको मारने का। ये सेल्फ डिफेंस में भी कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे कोई चौकीदार है, उसके पास बांस है और कोई उस पर हमला कर दे और अपने बीच बचाव के लिए उसने डंडा चला दिया चौकीदार ने, और डंडा जाके उसके सिर पे या कहीं लगा, तो ऑन ड्यूटी उसने उसको मारने के इरादे से नहीं किया, बस अपने बचाव के लिए। कोई कॉलोनी में घुस रहा है, कोई दीवार कूदना चाहता है या कोई मूवेबल प्रॉपर्टी को ले जाना चाहता है चोरी के मकसद से, थेफ्ट के मकसद से, तो चौकीदार उसको बीच बचाव करता है। लेकिन चोर डाकू वाला उस पर हमला कर देते हैं तो वो एक अपने पास जो एक बांस होगा उससे चलाएगा हवा में और वो लग जाएगा, तो ये मर्डर के अंडर नहीं आएगा। इस वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ बताई है, कल्पेबल होमिसाइड या मानव वध, ठीक है। ये जो किसी की जान गई है वो किसी ने अपने इरादे से उसको नहीं मारा है, लेकिन किसी वजह से उसकी डेथ हो गई है, उसमें इरादा नहीं था। इसमें तो ये कल्पेबल होमिसाइड है, ठीक है। इस वीडियो में मैं
इतनी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। अगले वीडियो में मर्डर और सुसाइड वाला के बारे में बात करेंगे। थैंक्स। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं अगले वीडियो भी आपको नोटिफिकेशन थ्रू मिलते रहे। थैंक्स।